हेलो स्टूडेंट, केपी केमिस्ट्री पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि जो हमारी श्रृंखला चल रही है एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना में हमारी एक क्लास हो चुकी है उस जिसमें मैंने आपको समस्थानिक पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? समस्थानिक आइसोटॉप्स बताए थे और उनके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा की गई थी। और मैंने आपको परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या, परमाणु भार और आपको यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने पर कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन भी दिए थे पिछले क्लास में। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं समभारिक। क्लियर? क्या करेंगे? समभारिक यानी कि आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोबार हम पढ़ेंगे। आइसोबार क्या होते हैं तथा इनकी विशेषताएं पढ़ेंगे। और साथ ही साथ आज की क्लास में मैं आपको ये बताने वाला हूं किसी रेडियो एक्टिव तत्व से कितने अल्फा कण और कितने बीटा कण निकाले जाएं कि वह क्या हो जाए, समभारिक हो जाए। क्या हो जाए? समभारिक हो जाए। और साथ ही साथ मैं इस पर कुछ विशेष न्यूमेरिकल आपको आज इस क्लास में डिस्कस कराने वाला हूं, तो वीडियो अंत तक अवश्य देखें। हेडिंग बनाएंगे। क्या बनाना है हमें? हेडिंग समभारिक। क्या बनाना है बेटा? समभारिक। ठीक है भाई, समभारिक। समभारिक क्या होते हैं? जैसे कि आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है, सम का मतलब समान, भारिक का मतलब भार, जिनके परमाणु यानी कि जिनके समभारिक, जिनके भार क्या हो? समान हो। क्या हो? परमाणु भार क्या हो? समान हो। क्या कहलाते हैं? आइसोबार कहलाते हैं। क्लियर? क्या कहलाते हैं? आइसोबार्स कहलाते हैं। ठीक है भाई, क्या कहलाते हैं? आइसोबार कहलाते हैं यानी कि समभारिक कहलाते हैं। हम लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन से पहले आप ट्रिक समझ जाइए। सम का मतलब समान, भारिक का मतलब भार, जिनके वे तत्व जिनके परमाणु भार समान होते हैं या द्रव्यमान संख्याएं समान होती हैं क्या कहलाते हैं? समभारिक कहलाते हैं। क्लियर? क्या कहलाते हैं? समभारिक कहलाते हैं। डेफिनेशन लिखेंगे भाई। डेफिनेशन क्या लिखेंगे? यानी कि वे तत्व, डेफिनेशन हम लिखेंगे भाई, वे तत्व, वे तत्व जिनके, वे तत्व जिनके, वे तत्व जिनके परमाणु भार, परमाणु भार क्या भाई? परमाणु भार क्या? परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या क्या भाई? द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या क्या होते हैं? समान होते हैं। क्या होते हैं? समान होते हैं बेटा। क्या होते हैं? समान होते हैं। समान होते हैं। क्या कहलाते हैं? समभारिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समभारिक कहलाते हैं। क्लियर? क्या कहलाते हैं? समभारिक, समभारिक कहलाते हैं। ठीक है भाई, समभारिक कहलाते हैं। क्लियर हो रहा है भाई? समभारिक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल फिर से देखें, डेफिनेशन क्या है? वे तत्व जिनके परमाणु भार या द्रव्यमान संख्याएं क्या होते हैं? समान होते हैं। क्या कहलाते हैं? समभारिक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल मैं आपको बताने वाला हूँ। एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि 18 आर्गन, 18 आर्गन 40, 18 आर्गन 40 और 18 आर्गन 40, 19 पोटेशियम, 19 पोटेशियम 40 और ले लीजिए, और ले लीजिए 20 कैल्शियम 40। ठीक है, ये क्या है? ये हमारे क्या है? आइसोबार है। क्या है बेटा? आइसोबार है। ठीक है भाई, आइसोबार है। ठीक है, क्या है? समस्थानिक है। क्या कहलाते हैं ये? समस्थानिक, वो सॉरी समभारिक कहलाते हैं। क्लियर? क्या कहलाते हैं? समभारिक कहलाते हैं। अब मैं आपको इनकी कुछ विशेष महत्वपूर्ण विशेषताएं बताने वाला हूं। और देख लीजिए भाई, जैसे कि हमारा जैसे क्या था? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ट्राइटियम, हाइड्रोजन का ट्राइटियम। दूसरा एग्जांपल है 1s3, 1s3 और क्या है? हीलियम, 1s3 हीलियम, 2he4 सॉरी, ट्राइटियम तो नहीं होगा, ट्राइटियम 1s3, 1s3 ट्राइटियम किसके साथ करेगा? 2he3। ठीक है, 2he3 के साथ कर जाएगा। ठीक है, ट्राइटियम 2he3 के साथ क्या करेगा? समभारिकता दिखाएगा भाई। क्या दिखाएगा? समभारिकता दिखाएगा। ठीक है भाई, समभारिकता दिखाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूं
अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि किसी भी तत्व में से कितने अल्फा कण या कितने बीटा कण उत्सर्जित किए जाएं कि वह संभारिक हो जाए। क्लियर? कि वह क्या हो जाए बेटा? संभारिक हो जाए। सबसे पहले आप ये जानेंगे कि यदि किसी में एक अल्फा कण उत्सर्जित होता है बेटा, अल्फा कण का मतलब होता है, अल्फा कण का मतलब हम क्या बताएंगे भाई? एक हीलियम परमाणु 2He4। अगर किसी परमाणु में से एक अल्फा कण निकल रहा है तब क्या होगा? यानी कि 2He4 निकलेगा उसमें से। यदि कहीं से बीटा कण है तो बीटा कण है, मान लीजिए हमारा ए है, जब ए है तो उनके क्या हो जाएगा भाई? क्या हो जाएगा? परमाणु क्रमांक में क्या होगा? परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाएगी, 1 की वृद्धि हो जाती है। क्लियर? क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। या हम ये कह सकते हैं आवर्त सारणी में एक स्थान आगे खिसक जाता है। तत्व, यहाँ पे लिखेंगे तत्व, क्या लिखेंगे बेटा? तत्व आवर्त सारणी में एक स्थान क्या भाई? एक स्थान आगे चला जाता है। क्लियर? आगे चला जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए, माना कोई भी तत्व क्या है बेटा? एक्स है। क्या है? एक्स है। जब एक्स माना हमने, अब एक्स में से क्या काम करें? एक अल्फा कण उत्सर्जित कर दें। क्या कर दें? एक अल्फा कण हमने निकाला, तब क्या होगा बताइए? यानी कि एक्स इसमें क्या है बेटा? ए और ये बी है। ठीक है भाई? ए और बी है, तो यहाँ पे आ जाएगा A-2 और B-4। ठीक है? यानी कि एक अल्फा कण हम उत्सर्जित करेंगे तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी आती है और परमाणु भार में 4 की कमी आती है। हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि एक अल्फा कण उत्सर्जित करने से यहाँ पे लिखेंगे हीलियम की कमी। ठीक है? यानी कि एक अल्फा कण उत्सर्जन से, एक अल्फा कण, ये हम जो क्या कर रहे हैं? उत्सर्जन कर रहे हैं। क्या करेंगे? उत्सर्जन करने पर। ठीक है? कभी आप सोचें कि ये हमारा उत्सर्जन नहीं हो रहा है, उत्सर्जन करने पर, एक अल्फा कण उत्सर्जन करने पर 2He4 यानी कि हीलियम परमाणु की कमी आती है। हम कह सकते हैं कि आवर्त सारणी में तत्व 2 स्थान पीछे खिसक जाता है। आवर्त सारणी में क्या कह सकते हैं भाई? आवर्त सारणी में तत्व अपने स्थान से 2 स्थान पीछे चला जाता है। 2 स्थान पीछे चला जाता है। क्लियर? 2 स्थान पीछे चला जाता है। यहाँ से देखें फिर से, यानी कि हम क्या काम करते हैं? किसी में से कोई एक्स परमाणु माना, हमने तत्व माना, जिसमें से एक अल्फा कण उत्सर्जित किया, तब उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो गई तथा परमाणु भार में 4 की कमी हो गई। थोड़ा बड़ा बड़ा लिख लेते हैं भाई। देखें फिर से, क्या है? एक्स है। क्या है बेटा? एक्स है। जब एक्स है, इसका परमाणु क्रमांक ए है और ए क्या है? बी है। जब इसमें से हम क्या काम करेंगे? एक अल्फा कण उत्सर्जित करेंगे। जब अल्फा कण उत्सर्जित करेंगे तब क्या होगा? A-2 बना, A-2 बचा परमाणु क्रमांक में, और क्या बचा भाई? यहाँ पे B-4 बचा।
B-4 बचा। अब बताइए जब हम इसमें से क्या काम करें, एक बीटा कण उत्सर्जित कर लें, एक बीटा कण उत्सर्जित करेंगे तब क्या बनेगा, ये क्या हो जाएगा भाई बताओ। यानी कि ये हमारे पास हो सकता है A+1 A+1 और ये हमारा सेम यही रहेगा B-4 जो ये था हमारे पास, ठीक है। A+1 और ये B-4 यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारा बचा था, क्या बचा था यहाँ पे, जो हमारा बचा था A-2 पूरा लिख ले भाई, A-2+1, ठीक है भाई। अब बना A-2+1 A-2 और +1 ये हमारा बचा भाई, और ये हमारा ये है ही क्या, B-4 ये हमारा बचा ही। अब हम बताइए जो यहाँ पर भी हम पढ़ रहे हैं समभारिक, हम क्या पढ़ रहे हैं, समभारिक पढ़ रहे हैं। तो समभारिक में मैंने आपको बताया यदि किसी भी रेडियो एक्टिव तत्व में से, नोट पॉइंट करके हम बताएंगे आपको, यदि किसी तत्व में से, विशेष तौर पे रेडियो एक्टिव तत्व में से कितने अल्फा परमाणु तथा कितने बीटा परमाणु उत्सर्जित किए जाएं कि वह क्या हो जाएं, समभारिक हो जाएं। ये क्वेश्चन अब तक सबसे बार पूछा गया है, ठीक है। हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वन डे एग्जाम से ही या आप कोई भी केमिस्ट्री का कंपटीशन एग्जाम से ही, उसमें आपसे ये क्वेश्चन एक जनरल साइंस के बेस में भी पूछा जाता है कि किसी तत्व में से कितने अल्फा कण या कितने बीटा कण उत्सर्जित किए जाएं कि वो क्या हो जाए, कि समभारिक हो जाए, वो क्या हो जाए, समभारिक हो जाए। अब आप बताइए, हम यहाँ पे लिख सकते हैं समभारिक में, हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि किसी तत्व में से, विशेष तौर पे रेडियो एक्टिव तत्व में से एक अल्फा कण तथा एक बीटा कण उत्सर्जित किया जाता है तब वह समभारिक हो जाते हैं। नोट पॉइंट करके लिखेंगे, यहाँ पे नोट करके लिखेंगे, नोट करके क्या लिखेंगे, जब किसी तत्व में से, जब किसी तत्व से एक अल्फा परमाणु, एक अल्फा कण तथा एक बीटा कण उत्सर्जित किया जाए, उत्सर्जित किया जाए तब वह समभारिक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, समभारिक हो जाते हैं। क्लियर, समभारिक हो जाते हैं, ठीक है भाई। क्या हो जाते हैं, समभारिक हो जाते हैं जब किसी तत्व से एक अल्फा कण तथा एक बीटा कण उत्सर्जित किया जाता है तब वह क्या हो जाते हैं, समभारिक हो जाते हैं। क्लियर, क्या हो जाते हैं, समभारिक हो जाते हैं। जैसे देखेंगे एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल क्या है, हमने क्या काम करा, एक रेडियो एक्टिव तत्व लिया, रेडियो एक्टिव तत्व हमने लिया, क्या लिया, रेडियो एक्टिव तत्व यूरेनियम 92, यानी कि एक रेडियो एक्टिव तत्व 92, यूरेनियम 238, ठीक है। ये हमारा एक रेडियो तत्व है, रेडियो एक्टिव तत्व है। जब हमने इसमें से क्या काम करा, एक अल्फा कण उत्सर्जित किया, क्या किया, एक अल्फा कण निकाला, तब क्या हुआ बेटा बताइए। यानी कि नीचे 4 की कमी आएगी, जब नीचे 4 की कमी आ जाएगी
तो यानी कि नहीं, सॉरी, नीचे 2 की कमी आ जाएगी, क्योंकि अल्फा कण क्या होता है, अल्फा कण 2He4 होता है। जब हम ये निकालेंगे परमाणु क्रमांक में 2 की कमी, यानी कि 92 थोरियम, 92 थोरियम, और ऊपर क्या बनेगा 234, ऊपर कितनी कमी हो जाएगी, 4 की कमी हो जाएगी, ऊपर 4 की कमी हो गई। अब हम इसमें से क्या काम करें, एक बेटा बीटा कण उत्सर्जित करें। एक क्या काम करते हैं, बीटा कण उत्सर्जित करते हैं। जब एक बीटा कण उत्सर्जित करेंगे तब क्या होगा बताइए, एक बीटा कण उत्सर्जित किया हमने तब क्या बना, 91Pa, 91Pa, 91, 91, 91Pa, 91Pa, नीचे एक इलेक्ट्रॉन यानी एक परमाणु क्रमांक की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाती है, तो 91 हो गया, और ऊपर क्या है 2, 3, 4। तो ये दोनों क्या है बेटा, ये दोनों क्या है, समभारिक, क्या है, समभारिक हैं। यानी कि हमने यही पॉइंट लिखाया है, जब किसी तत्व से एक अल्फा कण तथा एक बीटा कण उत्सर्जित किया जाता है तब वह समभारिक हो जाते हैं। क्लियर, क्या हो जाते हैं, समभारिक हो जाते हैं। आपसे सीधे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, किसी तत्व से कितने अल्फा कण तथा कितने बीटा कण उत्सर्जित किए जाएं कि वह क्या हो जाएं, समभारिक हो जाएं। तब आप ये कह सकते हैं, एक अल्फा कण तथा एक बीटा कण यदि हम उत्सर्जित करते हैं तब वह क्या हो जाते हैं, ये क्या है, इनकी विशेषताएं क्या हैं, समभारिकों की विशेषताएं हम करने वाले हैं। समभारिकों की विशेषताएं क्या हैं भाई, समभारिक में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याएं क्या होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं। ये पॉइंट जानना बहुत आवश्यक है भाई। समभारिकों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्याएं क्या होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं। क्लियर, क्या होती है बेटा, भिन्न भिन्न होती हैं। अगला पॉइंट क्या है, समभारिकों के परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होने के कारण उनके रासायनिक गुण भी क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। क्लियर, आप जानते ही हैं परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन परमाणु भार क्या होते हैं, समान होते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याएं क्या हैं, भिन्न भिन्न हैं। दूसरा क्या है, समभारिकों के परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होने के कारण उनके रासायनिक गुणों में भी क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, आवर्त सारणी में समभारिकों का स्थान अलग अलग होता है। क्लियर, आवर्त सारणी में समभारिकों का स्थान क्या होता है, अलग अलग होता है। क्लियर, आवर्त सारणी में समभारिकों का स्थान अलग अलग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, समभारिकों की द्रव्यमान संख्याएं समान होने के कारण इनके भौतिक गुण भी समान होते हैं। ये इंपॉर्टेंट देख लीजिए। और एक ये रासायनिक गुण वाला, रासायनिक गुण भिन्न होते हैं किसके कारण, परमाणु क्रमांक के कारण। भौतिक गुण समान होते हैं समभारिकों में किसके कारण, द्रव्यमान संख्या के कारण। क्लियर, द्रव्यमान संख्या के कारण। और ये किसके था, रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक के कारण। ठीक है भाई, नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, और भी इंपॉर्टेंट है। इनमें न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होने के कारण इनकी नाभिक तथा बाहरी संरचना भी भिन्न होती है। क्लियर, यानी कि जब न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न है तो जिसकी वजह से इसकी नाभिकीय संरचना तथा बाह्य संरचना क्या होगी, भिन्न होगी। ठीक है, जो बाह्य संरचना और नाभिकीय संरचना में क्वेश्चन क्या है देखें, ध्यान से क्वेश्चन देखेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ें, इसके बाद सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं कर सकते।
इसलिए पहले आपको क्वेश्चन कम से कम 2 बार पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट इसमें दे रखा है समभारिक, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, यानी कि 2 समभारिक, यानी कि P और क्या है बेटा Q, P और क्या है Q दे दिए। 2 समभारिक इन्होंने दिए, कौन कौन से दिए, P तथा Q दिए, क्लियर, जिनके परमाणु क्रमांक, ठीक है भाई, P का परमाणु क्रमांक क्या है, P का परमाणु क्रमांक क्या दे रखा है, परमाणु क्रमांक क्या दे रखा है बेटा 42, ठीक है भाई 42 तथा 44। Q का परमाणु क्रमांक कितना दे रखा है, Q का परमाणु क्रमांक कितना दे रखा है बताइए, कितना दे रखा है 42, क्लियर, क्या हो गया 42। यहाँ तक हमने क्वेश्चन को पढ़ लिया। फिर से देखेंगे, 2 समभारिक परमाणु, समभारिक का मतलब यहाँ लिख दे रहे हैं भाई, समभारिक क्या है, समभारिक यानी कि समान परमाणु भार वाले, समान परमाणु, क्लियर, समान परमाणु भार वाले, ठीक है भाई, समभारिक कहलाते हैं। ठीक, समान परमाणु भार वाले क्या कहलाते हैं, समभारिक कहलाते हैं। समान परमाणु भार वाले क्या कहलाते हैं, समभारिक कहलाते हैं। इसी प्रकार से अब आप क्या करना है, आगे देखें, P के नाभिक में 62 न्यूट्रॉन है, यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी दे दी बेटा, न्यूट्रॉन कितने दे दिए 62 दे दिए। तब Q के नाभिक में कितने न्यूट्रॉन हैं तथा द्रव्यमान संख्या बताइए, न्यूट्रॉन तथा द्रव्यमान संख्या, यानी कि Q के न्यूट्रॉन हमें निकालने होंगे, क्या निकालने होंगे, न्यूट्रॉन हमें ज्ञात करने हैं, और क्या ज्ञात करने हैं, द्रव्यमान संख्या ज्ञात करने हैं, क्लियर, द्रव्यमान संख्या ज्ञात करने हैं। अब आप बताइए, परमाणु क्रमांक 42 है, न्यूट्रॉन 62 है। कभी आप ये ना सोचें कि 62 न्यूट्रॉन P के नाभिक में है तो Q के नाभिक में भी 62 न्यूट्रॉन होंगे, जबकि अभी आपको मैंने पॉइंट लिखवाया था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन समभारिकों में भिन्न भिन्न होते हैं, क्लियर। लेकिन अब इसमें आप एक फार्मूला जानते हैं, फार्मूला क्या जानते हैं, द्रव्यमान संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है प्रोटॉन, यानी कि P प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, P प्लस न्यूट्रॉन होता है। लेकिन अब यहाँ पे प्रोटॉन तो दे नहीं रखे हैं, परमाणु क्रमांक दे रखे हैं, तो परमाणु क्रमांक आप निकाल ही लेंगे, पता ही है, आप जानते हैं परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या, ठीक है, प्रोटॉन की संख्या। तो आप इसमें द्रव्यमान संख्या निकाल लेंगे बेटा, द्रव्यमान संख्या क्या निकल के आएगी, प्रोटॉन कितने दे दिए 42 और न्यूट्रॉन कितने हैं 62, यानी कि 2 2 4 10, यानी कि 104 क्या हो गए, ये हमारी क्या हो गई, द्रव्यमान संख्या हो गई, क्या हो गई, द्रव्यमान संख्या कितनी निकल के आई बेटा 104, ठीक है भाई 104 निकल के आई द्रव्यमान संख्या, यानी कि इसमें इतना काम हो चुका, 42 यहाँ आ गए और यहाँ पे 104 आ गए, ठीक है भाई 104 आ गए। अब आपको पता ही है ये 44 है और ये 104 है, क्यों, क्योंकि आपको पता है समभारिक में परमाणु भार और या द्रव्यमान संख्या क्या होती है, समान होती है, क्लियर, परमाणु भार और द्रव्यमान संख्याएं क्या होती हैं, समान होती हैं। अब आप इसमें न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। द्रव्यमान संख्या कितनी हो गई बेटा, द्रव्यमान संख्या 104, न्यूट्रॉन हमें निकालने हैं। आपको पता है द्रव्यमान संख्या बराबर पर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। द्रव्यमान संख्या 104
प्रोटॉन 42 प्लस न्यूट्रॉन हमें निकालने हैं, तो न्यूट्रॉन बराबर 104 माइनस 42, यानी कि कितना निकल के आएगा बताइए, कितना निकल के आएगा, 0 से 0 और यहाँ पे से क्या बचा, 10 में से क्या 6, यानी कि 60 न्यूट्रॉन कितने आए, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या आ गई, 60 आ गई। क्लियर, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या निकल के आए बेटा, 60 न्यूट्रॉन निकल के आए। क्यू के नाभिक में प्रोटॉन के यानी कि पी के नाभिक में पी पर कितनी द्रव्यमान संख्या 104, क्यू की द्रव्यमान संख्या 104, न्यूट्रॉन 60। ठीक है, इसी प्रकार से कोई सा भी क्वेश्चन हो, पहले आप क्वेश्चन को लिखे पढ़ेंगे, फिर उसके बारे में लिखेंगे, फिर हमें ये जानना होगा कि हमें ज्ञात क्या करना है, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर, तो आज की क्लास में बस इतना ही। कल मिलते हैं शाम 8:30 बजे कुछ नया टॉपिक लेकर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कल हम कराने वाले हैं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य लिखें। भाई खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।